अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, सरकारी मुलाजमीन का धरना चल रहा है पिछले चंद दिनों से उसके ऊपर बड़ा मुल्क में एक हंगामे की सी सूरत हाल है। सारे मुल्क में नहीं बल्कि पंजाब में आप कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब भर के स्कूल इस टाइम बंद हैं और हड़ताल पे हैं तमाम इसातिज़ा कराम और प्रोफेसर साहिबान। आगीगा एक तंजीम है इनकी मुश्तरका, जिसके तहत ये लोग जो हैं वो अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। और साथ ही साथ एपका तंजीम है क्लर्कों की, उन्होंने भी साथ ही साथ एहतजाज जारी रखा हुआ है। एहतजाज क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। हुकूमत जो है वो सरकारी जो स्कूल हैं उन्हें प्राइवेटाइज करने जा रही है। मेरे ख्याल में इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन की बात कर ली जाए, आपको फिर लीव एनकैजमेंट का भी मसला समझाऊंगा। लीव एनकैजमेंट पर भी इनका मुतालबात हैं, पेंशन्स को कम और बल्कि ख़त्म करने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही है हुकूमत हमारी। फिलहाल प्राइवेटाइजेशन की तरफ बात कर लेते हैं। मैं एज अ पाकिस्तानी शहरी, एज अ सिटीजन, एज अ सिविलियन और एज अ जर्नलिस्ट सिंपल बात करूंगा। साथी जो हैं वो हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान में या दुनिया भर में कोई भी पेशा है, असातिज़ा कराम की बदौलत ही उस पेशे को वो पेशे ज़िंदा हैं। जब एक मुल्क में बुनियादी तालीम जो है वो उसके नज़रिया, हर मुल्क की एक अपनी आइडियालॉजीज होती हैं। हमारी भी एक आइडियालॉजी है, हमारा एक रियासती दस्तूर है, हमारी एक आइडियालॉजी है, हमारा एक जहनीत है। और हमारे अंदर जो स्कूल हैं वो हमारी जहनीत को परवान चढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। हमारी मुल्क की जो आइडियालॉजी है उसको परवान चढ़ाने में हमारी मदद करता है हमारे स्कूल, बुनियादी तालीम जो होती है इंसान की। अब हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है कि एक तंजीम है, यूके की है गालबन, ये सुनने में आ रहा है शायद यूएसए की है, लेकिन यूके की है। उस तंजीम को सरकारी स्कूल जो है वो बेचने जा रही है हमारी हुकूमत। मुस्लिम हैंड्स के नाम से वो तंजीम है। और इससे हमें क्या हो सकता है, हुकूमत को माना कि हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, बजट नहीं है। बजट ना होने का मकसद मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर दें। हमारे बच्चों के जहन और बच्चों के दिमाग जो है वो बेचने वाली बात है। स्कूल्स को प्राइवेटाइजेशन के करके स्कूल्स की जो प्राइवेटाइजेशन है वो हमारे बच्चों के जहनों के साथ खिलवाड़ है, हमारे बच्चों के दिमाग, हमारे बच्चों की सोच, हमारे बच्चों की आइडियालॉजीज बेचने वाली बात है। जाहिर है जब कोई भी बाहर की तंजीम आएगी वो उसका कुछ भी एजेंडा हो सकता है, जब वो हमारे बच्चों को पढ़ाएगी तो वो अपनी आइडियालॉजी हमारे बच्चों के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करेगी। ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात क्या है, पहले ही हमारा जो मुल्क है वो वहाँ पे तकरीबन, अब मेरे ख्याल से वर्ल्ड में अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर हैं। इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, हमारे हमारे अंदर शऊर नहीं है, हमारे मुल्क में तालीम नहीं है। चंद एक अफराद हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में, लेकिन हमारे बहुत से बच्चे हमारे स्कूलों में जा भी नहीं पाते और स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे। स्कूल से पहले ही हमारे काफ़ी सारी तादाद जो है बच्चों की वो स्कूल में नहीं पढ़ पा रही, स्कूल से बाहर है। और अब जो पढ़ रहे हैं उनकी तादाद भी लाखों में है, और जो स्कूल से बाहर है वो भी ज़ाहिर है लाखों में है हमारे मुल्क के अंदर। वैसे तो हर मुल्क के अंदर ऐसे नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वो तादाद भी लाखों में है जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे। अब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो जो एक आम आदमी माहाना फीस बच्चे की नहीं अदा कर पाता, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर दाखिल कराता है। एक होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एक होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है कि हुकूमत अपने जो आने वाली आमदन है उससे पब्लिक की वेलफेयर के लिए जो इदारा होता है उसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब जाहिर है तालीम को पब्लिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए पर तालीमी लिहाज से, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हैं तालीम के वो हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। बहुत से गरीब लोग पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाते, वो ज़ाहिर है इन सरकारी स्कूलों में तादाद है उनकी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। और
वो बच्चे सारे जब उन पे फीस इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी बाहर की एजेंसी और बाहर की एनजीओज की तरफ से, तो वो बच्चे ज़ाहिर है इन स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे और वो स्कूलों से खारिज हो जाएंगे, खारजा हो जाएगा उनका। वो ज़ाहिर है फिर उनके वालदैन ने किसी पंचर की दुकान पे बिठाना है अपने बेटे को, और जो बेटियां हैं वो घरों में काम ही करेंगी ज़ाहिर है घरेलू मुलाजमा के तौर पे। और उन्होंने क्या करना है, जो लोग तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर है अब बच्चा घर में तो नहीं बैठेगा, तो मुल्क हमारा मज़ीद पीछे की तरफ जाएगा। ये दो मैंने एज आ पाकिस्तानी शहरी, एज आ सिटीज़न हुकूमत के सामने बातें रखी हैं, सिर्फ इसलिए रखी हैं कि हुकूमत इन बातों पे गौर करे, और अगर पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं तो इस फैसले को वापस लिया लिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान में जो है वो तालीमी सिलसिला जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के तौर पे पब्लिकली हमारी हुकूमत खर्चा उठा के, हमारी हुकूमत जो है पब्लिकली हमारी तालीम को सपोर्ट करे और पब्लिकली तालीमी इदारों को ओपन रखा जाए, और हमारे असातिज़ा को भी जो रिलीफ मांग रहे हैं वो रिलीफ दिया जाए, जो उनसे खींचा गया है। मांग रहे मतलब कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, जो उनसे लिया गया है वो वापस मांग रहे हैं और वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। यही है आज की वीडियो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।